ये इसको भटकाव कहते हैं। पथ चलते हुए में कहाँ पहुँचना है यही ज्ञान न होना, कहीं से चलकर कहीं पहुँच गए। अब भटका हुआ व्यक्ति कितना भी चलता रहे, दिन भर वह भागता रहे, थक के चूर हो जाए तो क्या उससे उसको लाभ मिलेगा? अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता है। वही पहुंच सकता है जिसे अपना गंतव्य पता हो, अपना प्रयोजन पता हो, हमें कहाँ जाना है। यदि यह पता न हो तो कितना ही भागता रहे, कितना ही परिश्रम करता रहे, कितना ही दिन भर चलता रहे, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। उसी को भटका हुआ कहा जाता है, भटकता रहता है, पता ही नहीं कहाँ जाना है। सो ठीक वैसे ही हमें भटकना नहीं चाहिए। जो हमें प्राप्त हुआ है उसका ध्यान रखते हुए तदनुरूप प्रयोजन बना करके, तदनुरूप प्रयोजन स्वीकार करके, बना हुआ तो है ही हमारा प्रयोजन, निर्णित है, उसे हमें स्वीकार करना है और उस अनुरूप हमें क्रिया करनी है, आचरण करना है। उस अनुरूप हमें इनकी ओर उन्मुख हुए रहना है, इनकी अनुकूलता के लिए हमें सतत कार्य करते रहना है। यदि ऐसा न किए तो फिर अन्यों की अपेक्षा, परापेक्षा लेकर के हम अन्य कार्यों में लग गए, अन्यों को महत्व देना शुरू कर दिए, इनके बराबरी का, या इनके स्थान पर हम दूसरे को दे दिए जगह, तो फिर क्या होगा? हम भटक जाएंगे। फिर कितना ही भागते रहो, कितना ही भजन करो, पूजन करो, साधन करो, इनके उद्देश्य से यदि नहीं होता है, अन्यों के उद्देश्य से होता है। अन्यों के उद्देश्य का मतलब देवी देवताओं के उद्देश्य से करना। ठाकुर जी के को गौण करके देवी देवताओं के उद्देश्य से आप साधन भजन करना शुरू कर दिए ना, तो फिर वो देवी देवता आपको आपका प्रयोजन नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आपने संकल्प जो ले रखा है, आपने दीक्षा ले रखी है भगवत अनुकूल होने की, भगवत अनुकूल होने की दीक्षा ले रखा है आपने, तो फिर देवताओं के अनुकूल आप बन कैसे पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। देवता आपको स्वीकारेंगे नहीं और यहाँ आप पहुँचेंगे नहीं। फिर दशा कैसी होगी? भटकने वाले की, भटक गए। इसलिए हर ओर से मन को मोड़ करके अत्यंत निष्ठा के संग बस अपने प्राण धन प्राण प्रियतम की अनुकूलता बनाए रखने, उनकी सेवा में, अपने प्राणाराध्य, अपने इष्ट के अभीष्ट पूर्ति में अपने आप को हम समर्पित कर दें, यही हमारा प्रयोजन होता है। ये हमें जानना चाहिए, वैसा ही हमें करना चाहिए, इसके लिए जीवन जीना चाहिए हमें। हम उनके लिए जी रहे हैं। कहीं कोई भेद थोड़ा ही होता है, भेद नहीं है, कोई बात नहीं है। भगवान 10-5 नहीं होते हैं, भगवान तो भगवान एक ही होते हैं, किंतु स्वरूप भेद होता है, लीला भेद होता है। आपने जिस प्रयोजन से संबंध बनाना चाहा है उस अनुरूप आपको जोड़ा गया है, तदनुरूप आप कार्य करेंगे तो ही तदनुरूप परिणाम आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक ही व्यक्ति होता है, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में होते। वो जैसे कोई एक अधिकारी है, कोई एक सैनिक है, कोई एक जज है, मान ले। घर में होता है तो घर के वातावरण की तरह रहता है, कोर्ट चला गया तो वहाँ फिर घर के वातावरण की तरह रहे तो चलेगा काम। फिर वहाँ का अलग उसका कर्तव्य होता है, अलग उसका वेशभूषा होता है, वहाँ उसी हिसाब से कार्य करता है। वहाँ जुड़ने वाले उसी हिसाब से उससे जुड़ेंगे। वहाँ घर की तरह जुड़ने जाएंगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। घर में रहते हुए भी जब वह पत्नी के साथ होता है तो उसका अलग व्यवहार होता है, माता पिता के साथ होता है अलग व्यवहार होता है, बच्चों के साथ होता है तो अलग व्यवहार होता है, मित्रों के साथ होता है तो अलग व्यवहार होता है।
अब जो जिस तरह से जुड़ने की इच्छा वाले हैं वो उस तरह से जाके जुड़े तभी तो उसका लाभ मिलेगा ना। बच्चे जाकर मित्र की तरह मिले, पत्नी माता पिता की तरह जाकर के मिले तो होगा। जिसका जो व्यवहार निर्धारित है उस हिसाब से मिले तो ही प्रयोजन पूरा होगा। हाँ, तो वैसे ही ठाकुर जी विविध रूप में विविध भक्तों की रुचि के अनुरूप अपने आप को बनाते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपना स्वरूप धारण करते हैं। भक्तों का सुख ही प्रयोजन होता है। मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया बता रहे हैं कि भक्तों अपने जनों के आनंद के लिए, विनोद के लिए ही मैं विविध क्रियाएं करता हूँ, विविध लीलाएं मेरी होती है। अब इनकी लीलाओं का निर्धारण किस आधार पर होता है? भक्तों की रुचि के आधार पर। कौन से भक्त किस प्रकार इनसे मिलना चाहता है, कौन से भक्त किस रूप में इनको देखना चाहता है, तदनुरूप